हे एवरीवन, वेलकम टू द जीरो फिल्टर ट्रेडर। और आज है डे 5 जनवरी और टाइम हो चला है 12 बजकर लगभग 50 मिनट। और जैसा मैंने जो फ्राइडे को पोजीशन होल्ड किया था, उसमें मैं कुछ पोजीशन एग्जिट किया हूँ, कुछ नया ऐड किया हूँ, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ऊपर भी जाने से मुझे लॉस हो रहा है, नीचे भी जाने से मुझे लॉस हो रहा है। जब मार्केट खुली थी तो उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ थे ग्लोबल लेवल पे, मतलब अमेरिका को लेके और भी कुछ ग्लोबल टेंशन को लेके, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट शायद सस्टेन नहीं करे ऊपर अपसाइड में। तो मार्केट जब इधर कहीं बाउंस हुई तो मैं मैक्सिमम उस पोजीशन को क्लोज़ कर दिया और कुछ दूसरे पोजीशन को मैंने बनाया। और जो मैंने पोजीशन क्लोज़ किया था लगभग, जो कल 35,000 लॉस में दिख रहा था, उसको मैं लगभग 27,000 लॉस में बुक किया हूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ पोजीशन बनाया हूँ और जो करंटली मेरा पोजीशन है वो डाउनसाइड के लिए है। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है ऊपर, अभी जो मार्केट करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाह रही है। और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम पास की, उसके बाद यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। एज पर मोमेंटम मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ ऊपर नहीं गई और इस रेंज को मार्केट ने तोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और सेल ऑफ आना चाहिए जो कि डे लो की तरफ जानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पोजीशन बनाया। और सेम चीज़ मैं अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे करंटली ज़्यादा वीक लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आया एकदम सडन, उसके बाद अपसाइड के लिए निफ्टी में ज़्यादा पुल बैक भी नहीं आया। और उसके बाद नीचे के तरफ यहाँ से रेंज बना के सेम टाइम पे जब निफ्टी में सेल ऑफ आया तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑफ आया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक निफ्टी पुल बैक करने की कोशिश कर रही है, उसमें जो कैंडल्स बन रहे हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा वीक बन रहे हैं। और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है अगर इस लो को कहीं बैंक निफ्टी आज तोड़ती है तो यहाँ तक जा सकती है, मतलब एक बार 60,000 के नीचे भी जाने का ट्राई कर सकती है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सेम उसी तरह हो। तो देखते हैं आगे चल के मार्केट में क्या होती है और मेरा पोजीशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा या उसको मैं होल्ड करता हूँ। डिसाइड करते हैं मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा मैं आप सभी से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मार्केट करंटली उसी तरह से मूव कर रही है और करंटली जो मेरा लॉस है वो 18,000 का लॉस दिख रहा है। तो आगे देखते हैं मार्केट कैसा प्ले करती है। तो एक बार फिर से मैं चार्ट आप सभी को दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और ऐसा लग रहा है यहाँ से भी ब्रेक करनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करती है और नीचे जाके होल्ड करती है तो इस लेवल को एक बार टच करने ज़रूर आएगी। है एवरीवन, मार्केट अभी हो गया क्लोज और मेरा जो कल का पोजीशन था -35,000, उसको मैंने तो ब्रेक इवन पे कन्वर्ट कर दिया है। चलिए मैं आप सभी से डिस्कस करता हूँ निफ्टी के चार्ट में ले जाकर कि मैंने एग्जैक्टली आज मार्केट में क्या किया और मार्केट में किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट। मार्केट आज काफी ज्यादा वोलेटाइल थी। मार्केट मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने चाहिए और गिफ्ट निफ्टी भी उसी तरह से कुछ दिखा रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुई। मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा अप गई, फिर लगातार मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल बने और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए पैनिक क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मेरा पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था अपसाइड के लिए, उस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस जो आप बड़े बड़े रेड कैंडल देख रहे हैं, इस टाइम पे मेरा जो लॉस है -35,000 से बढ़कर -50,000 भी हो गया था एक टाइम पे। तो यहाँ पे मुझे पैनिक क्रिएट हो रहा था, लेकिन मैं मान के तो चल रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए, तो उसी सपोर्ट के भरोसे मैं उस पोजीशन को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मार्केट जब इधर बाउंस की, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने में मुश्किल हो रहा, तो इस जगह पे कहीं पे मैंने लगभग मार्केट 26 3 20 के अराउंड मैंने
तो मार्केट को मैंने इस पोजीशन पे कहीं पे एग्ज़िट कर दिया। तो यहाँ पे कहीं मैंने अपने पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया और उसके बाद मैं थोड़ा-सा होल्ड किया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट किया था इस लेवल पे। लेकिन उस पोजीशन को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। जब मार्केट इस हाई को क्रॉस करती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा आज भी ऊपर जाने वाली है। लेकिन यहाँ जाके ये मार्केट इस पोजीशन को होल्ड करने लगती है और सेम चीज़ एकदम सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में मुझे दिखाई देता है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं एक प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ, उसके बाद एक बहुत एग्रेसिव मैं डाउनसाइड के लिए पोजीशन बनाता हूँ और मैं उस पोजीशन को होल्ड करता हूँ और जो मैं पोजीशन नीचे के लिए बनाया था वो यहाँ पे आके मेरा जो लॉस था वो ब्रेक इवन पे आ चुका था। लेकिन मैं पोजीशन को होल्ड करता हूँ, मुझे लगता है तुरंत सेल ऑफ आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट लगभग अगर 11:15 से मैं बात करूँ तो 12:50 मतलब लगभग 1.5 घंटा मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है तो ये थोड़ा मेरे लिए मतलब पैनिक क्रिएट होता है मुझे यहाँ पे कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली में माइंड में आने लगता है कि आप इस वक्त में क्या डिसीजन लेते हैं। तो मैं बस वेट कर रहा था कि एक सेल ऑफ आए तो मैं उस सेल ऑफ में निकल जाऊं। तो मार्केट में एक सेल ऑफ आया, फिर यहाँ पे एक बाउंस आने लगा, तो मुझे इस सपोर्ट को देखते हुए ऐसा लगा कि मार्केट कहीं यहीं पे साइडवेज नहीं हो जाए, तो मैं यहाँ पे कहीं अपने पोजीशन को एक्सीड कर देता हूँ ब्रेक इवन पे। हालांकि मार्केट मेरे मैंने जहाँ पे एग्जिट किया वहां से इस पॉइंट पे लगभग मैंने एग्जिट किया, वहां से मार्केट और 80 पॉइंट लगभग मार्केट करेक्ट हो जाती है। अगर मैं इस पोजीशन को होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट ठीक ठाक होता, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि मार्केट आगे चल के आज कैसी होने वाली है। तो मैं अपने जैसा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस था तो मैं ब्रेक इवन पे आने पे मैं उसको एग्जिट कर देता हूँ और मैं वेट करता हूँ मार्केट अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देगी यहाँ से तो मैं दोबारा से नीचे की तरफ पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन वो मार्केट कंटिन्यूअस सेल ऑफ पे चली गई और मुझे कुछ काम था तो मैं भी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए दूर हो गया। तो मैं यहाँ पे फिर कोई पोजीशन नहीं बनाया और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मैंने कुछ पोजीशन बनाया है, उसको मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अगर अपने पोजीशन को होल्ड करता तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकते थे, लेकिन उस लॉस को मैंने प्रोटेक्ट कर। तो चलिए मैं आप सभी को अभी मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे पोजीशन बनाया उसको एक बार मैं आपको सेंसिबल में दिखा देता हूँ एग्जैक्टली वो किस तरह से दिखाई देता है पे ऑफ ग्राफ उसका। तो मेरा जो करंट पोजीशन है उसका पे ऑफ ग्राफ इस तरह से है। मैंने कुछ पोजीशन रिपीटेड लिया है, मतलब सेम स्ट्राइक पे, तो मैं उसको सेपरेट आउट तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन करेंटली अगर ओवरऑल देखें ऐसे भी मेरा पोजीशन लगभग समझ लीजिए ब्रेक इवन पे ही एग्जिट हुआ है। तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ है तो मोस्टली मेरा जो पे ऑफ ग्राफ है वो इसी तरह का दिखेगा। जो मेरा व्यू है मार्केट कल 26,200 से लेकर 26,300 के बीच में कहीं पे एक्सपायर होनी चाहिए और मैं इसको पूरा लास्ट तक होल्ड नहीं करने वाला हूँ। एक जब बाउंस आएगा, अगर मार्केट में सेल ऑफ भी आना होगा तो एक बार मार्केट ट्राई करेगी 26 टू 80-90 को टच करने की, उसी टाइम मैं अपने पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। तो दोस्तों आज का मार्केट काफी वॉलेटाइल था, ओपनिंग से ही पैनिक क्रिएट हुआ और एक पॉइंट पे मेरा जो पीएनएल था वो जो पहले -35,000 था वो 50,000 तक हो चुका था नेगेटिव में। और ऐसे मोमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंस होता है इमोशन नहीं प्रोसेस को फॉलो करना। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पोजीशन को टाइम में एग्जिट की ताकि रिस्क क्लियरली डिफाइंड रहे। उसके बाद जब प्रॉपर कंफर्मेशन मिला तो मैंने प्रॉम्प्टली एक नया ट्रेड ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ मैनेज किया और फाइनली ब्रेक इवन पे एग्जिट किया। हाँ, अगर मैं अपने पोजीशन को होल्ड करता तो मार्केट ने बाद में और प्रॉफिट दिया होता। लेकिन जब मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैपिटल प्रोटेक्शन। ट्रेडिंग का गोल हर ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट लेना नहीं होता है, गोल होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना और कंसिस्टेंटली राइट डिसीजन लेना। अगर आपको ये रियल टाइम थिंकिंग और हॉनेस्ट पीएनएल ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्रोस्पेक्टिव शेयर करें। रियल ट्रेडर्स, रियल डिसीजंस, जीरो फिल्टर ट्रेडर्स साइनिंग ऑफ।